अरे ये क्या हुआ? ये तो एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन था। अरे ये तो मिल्की हो रहा है। आखिर ये कैसे हो रहा है? इसके पीछे क्या रहस्य है, जरा देखते हैं। अरे ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, ये तो मैं अब सांस छोड़ रहा हूँ उसमें भी मिल्की हो रहा है। अरे ये भाई क्या बात है? आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन की कंफर्मेशन करने के लिए आज हम रिएक्शन करेंगे। हमें जिन केमिकल्स की रिक्वायरमेंट है, जो सॉल्यूशंस हमें रिक्वायर्ड रहेंगे, उसमें एसिटिक एसिड है, ये हमें रिक्वायर्ड रहेगा। हमारे पास में लाइम वाटर है, ये हमारा रिक्वायर्ड रहेगा। हमारे पास में ये कॉनिकल फ्लास्क है, इनकी रिक्वायरमेंट रहेगी। बेकिंग पाउडर भी है, बेकिंग सोडा भी है, इसकी भी रिक्वायरमेंट रहेगी। बैंक ट्यूब है, इसका यूज रहेगा। और ये हमारे पास में टेस्ट ट्यूब है, इनकी रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब इसके बाद में सबसे पहले हम हमारे इसके अंदर, इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर एसिटिक एसिड ले लेते हैं। तो ये एसिटिक एसिड बेटा क्या होता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला CH3COOH होता है। ये एसिटिक एसिड है, जिसे विनेगर भी बोलते हैं। सिरका, ये सिंथेटिक विनेगर है। ज़्यादातर आजकल जो मार्केट के अंदर जो अचार वगैरह आता है, पिकल्स आते हैं, वो इसी एसिटिक एसिड की वजह से खट्टे होकर के आते हैं। तो सोच लीजिए कि आजकल आप लोग क्या खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं केवल और केवल। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ड्रॉपर की मदद से इसके अंदर से एसिटिक एसिड को फिल कर लेंगे। तो ये हमने ड्रॉपर की अंदर एसिटिक एसिड ले लिया है और ड्रॉपर की मदद से हम अपने कॉनिकल फ्लास्क के अंदर एसिटिक एसिड को डालेंगे। ठीक है, आप कभी भी एसिटिक एसिड को डायरेक्ट इसके अंदर ना डालें, क्योंकि ये एसिड है, आपके हाथ में जब ये कांटेक्ट में आएगा तो हो सकता है कि आपके हाथ में किसी प्रकार का हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिल जाए। तो प्रॉपर प्रिकॉशन लेना जरूरी है। आपको ड्रॉपर का ही यूज करना है हमेशा जब भी आप केमिकल रिएक्शन कराएं। ठीक है, इसके बाद में अब मैं इसके अंदर बेकिंग सोडा, ये हमारे पास में ये पाउच के अंदर बेकिंग सोडा रखा है और ये हमारे पास में बेकिंग पाउडर है। अभी हम बेकिंग सोडा से करके देखेंगे। एक्चुअली क्या है, ये एसिटिक एसिड ग्लिसरॉल है, डाइल्यूट है, पर फिर भी इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण आ रही है। तो प्रयास करें, अगर आप इस प्रकार की स्मेल के हैबिचुअल नहीं है तो मास्क जरूर लगा लें, वरना हो सकता है कि आपको एलर्जेटिक जो भी हो वो इस तरीके का एक्सपेरिमेंट ना करें, क्योंकि एलर्जेटिक जो व्यक्ति होता है उसको इस प्रकार की रिएक्शन, जब भी इसमें स्मेल आएगी तो उसको ऐसा लगेगा कि जैसे उसका दम घुट रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा एलर्जेटिक पेशेंट इससे दूर रहे। अच्छा, एक और चीज, अब मैं आप लोगों को दूसरे साइड में, जैसे मैं इसके अंदर ये बेकिंग डालूंगा अभी, और उसके साथ में मुझे इसके अंदर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मुझे लाइम वाटर लेना है। तो मैं काम करता हूँ, इस बेकिंग सोडा को इसमें डालने से पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर लाइम वाटर ले लेता हूँ। ये अपने लाइम वाटर है। ये लाइम वाटर मतलब किस तरीके का पानी होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्लेट लाइम जो होता है, CaOH का उल्ट्राइज, ये स्लेट लाइम है। ये स्लेट लाइम आप जिसको लाइम वाटर जानते हैं, ये वही है। सर ये हम बना भी सकते हैं या मार्केट से लेना ही कंपलसरी है? बेटा आप इसे बना भी सकते हैं। तो कैसे बनेगा सर ये? इसको बनाने के लिए जो मार्केट के अंदर जो क्विक लाइम मिलता है, कलई के नाम से जो ये बिकता है, तो आप उसको लें, उसको डिस्टिल्ड वाटर के अंदर डालें। डालने के बाद में उसमें कुछ देर तक केमिकल रिएक्शन होगी, जिसके अंदर से हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगी, जिसके अंदर से हीट इवॉल्व होगी। उसके बाद में उसमें हल्का सा सफ़ेद पानी या सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर जब वो ठहर जाने पर उसके ऊपर वाला जो पानी है, ये वही लाइम वाटर है। ये हमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब को जो ले लिया है अभी हम एक साइड में रख लेंगे। अब इसके बाद में अब हम इसमें बेकिंग सोडा को बड़े ही सावधानी से
इसके अंदर डालेंगे। हम यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब स्टैंड को अपने पास रख लेंगे। ये देखिए इसके अंदर कितना ज्यादा प्रेशर बन रहा है गैस का, और हम इसे चारों तरफ से इसे इसकी सहायता से कवर कर देंगे ताकि इसके अंदर से बिल्कुल भी ये लीक ना हो। अभी आप जरा देखें ध्यान से इसे, इसके अंदर ये कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, और अब आप देखें तो इसके अंदर से ये गैस रिलीज हो रही है। ये गैस कोई और नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और जरा आप लोग देख पा रहे होंगे इसका कलर अब ये मिल्की होता जा रहा है। सभी लोग देखें ध्यान से, ये मिल्की हो रहा है। ये मिल्की क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, और ये वही कैल्शियम कार्बोनेट है जिसका चूना पत्थर जमीन से मिलता है। जमीन से हमें कभी भी कैल्शियम ऑक्साइड का स्टोन नहीं मिलता है, हमेशा हमें कैल्शियम कार्बोनेट का ही स्टोन मिलता है, जिसे हम इंडस्ट्री के अंदर ले जा करके प्रॉपर हीट करते हैं, और प्रॉपर हीट करने पर उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, कैल्शियम ऑक्साइड बचता है, और वही हमारा क्विकलाइम होता है जो मार्केट में हमें मिलता है। उसको जब हम पानी के अंदर मिलाते हैं तो वो जो क्विकलाइम है वो स्लेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये वही स्लेक्ट लाइम वाला पानी हमने इसमें शुरुआत में सैंपल के रूप में लिया था, जिसे लाइम वाटर कहते हैं। अब जब हमने स्लेक्ट लाइम जो हमने इसके अंदर लिया था, जब उसके अंदर अगर हम फिर से कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मिक्सिंग कराएंगे तो इसके अंदर ये फिर से कैल्शियम कार्बोनेट वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी, और आप सभी लोगों को इसका कंफर्मेशन हो गया है कि देखिए इसके अंदर ये कैल्शियम कार्बोनेट प्रॉपर तरीके से बन रहा है। इसके अंदर ये मिल्की वाटर बन गया है, क्योंकि इसके अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर से रिलीज हो रही है। सभी को समझ में आ रहा है? और इस चीज की कंफर्मेशन करने के लिए कि ये कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर बन गया है और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस रिलीज हो रही है, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, इसके नीचे का ये जो कॉनिकल फ्लास्क है, इसके नीचे का जरा टेम्परेचर बेटा आकर के जरा इसका चेक करें। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो ये 100% ठंडा होगा। ठंडा है तो ये जो ठंडा है इसका ये कंफर्मेशन है कार्बन डाइऑक्साइड ठंडी होती है, इसकी वजह से ये जो रिएक्शन हो रही है ये इसके अंदर से रिलीज होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड ही है। ठीक है, अभी इसके अंदर हल्का सा ही ये लाइम वाटर कैसा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हुआ है, यानी मिल्की वाटर इसका कम है, क्योंकि इसके अंदर से अभी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम निकल रही है। हम इसमें फिर से कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए इसके अंदर फिर से हम बेकिंग सोडा को डालते हैं, ताकि इसके अंदर मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा मिले हमें। मैं इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा और डाल रहा हूँ, ताकि मैं इस पूरे सॉल्यूशन को और ज़्यादा मिल्की कर सकूँ। मैंने ये इसके अंदर बचा हुआ पूरा बेकिंग सोडा डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर इस ट्यूब को डाल रहा हूँ, और प्रॉपर तरीके से मैंने इसको ऊपर से बंद कर दिया है, और अब मैं इस टेस्ट ट्यूब को इसमें डाल रहा हूँ। और अब आप लोग देखें कि इसके अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है। अगर किसी को ये कंफर्म करना हो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसके जो बुलबुले आ रहे हैं और ऊपर से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज हो रही है, इसके ऊपर मैं माचिस की स्टिक जला करके अगर रखूंगा तो वो तुरंत बुझ जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नॉन फ्लेमेबल गैस होती है, यानी कि वो जलेगी नहीं किसी भी तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन का कलर हल्का सा मिल्की होता जा रहा है। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ही है, इस चीज का कंफर्मेशन हम जरा इसको जला करके देखते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ज्यादा फ्लेमेबल गैस है। तो फ्लेमेबल गैस क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड नॉन फ्लेमेबल गैस है। नॉन फ्लेमेबल गैस मतलब ये जलेगी नहीं, ये जलती हुई चीज को और बुझा देगी।
कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको कंफर्म कर लिया जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो नॉन फ्लेमेबल होती है, जिसकी मदद से हमने कंफर्म कर लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये जो लाइम वाटर था इसके अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड जाता जा रहा है, इसकी वजह से इसका कलर हल्का सा मिल्की हो गया है, ठीक है। तो बच्चों इसी प्रकार से अगर आप इसकी जगह पर अगर किसी स्ट्रॉ से अगर आप इस लाइम वाटर के अंदर अगर आप ब्लो करते हैं तो आपको पता है कि आपके बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन का मतलब आपके बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जाएगा तो इसका कलर भी कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। उसको भी मैं अभी करके बताता हूँ बच्चों। जैसे मैंने अभी इससे पहले आपको दिखाया था कि इसी प्रकार से मैंने लाइम वाटर लिया था, जैसे ये ब्लू क्लियर वाटर है ऐसा ही लाइम वाटर मैंने लिया था। जब मैंने यहाँ पर एसिटिक एसिड और आपका बेरिक सोडा से रिएक्शन कराया था तो इसमें से गैस इवॉल्व हुई थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड थी। और कार्बन डाइऑक्साइड का जब मैंने बैंक ट्यूब की मदद से लाइम वाटर से जब रिएक्शन कराया था तो इसका कलर हो गया था व्हाइट, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है तो इसका कलर व्हाइट हो जाता है, यानी कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस होती है। जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अटैचमेंट होगा तो इसका कलर हो जाएगा व्हाइट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। मैं आपको ये बताऊंगा कि इंसान की बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है कि नहीं होती, क्योंकि आप अगर इसी तरीके से हवा से किसी भी इंजेक्शन को भर के एयर को भर के जब आप इसमें ब्लो करोगे तो कम से कम आपको 50 से 70 बार आपको इसमें ब्लो करना पड़ेगा, तब भी इसके अंदर व्हाइट कलर नहीं आएगा, क्योंकि एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस कम होती है। जबकि बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन जब होता है तो उसके अंदर साइड प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज्यादा होता है लेने के कंपैरिजन में। तो मैं आपको इस चीज को प्रूव करके बता रहा हूँ। ये बैंक ट्यूब को मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। अभी आप लोग ध्यान से देख रहे हैं इसका कलर, जरा बच्चे इसको जरा झूम करके दिखाओ। इसका कलर बिल्कुल अभी ट्रांसपेरेंट है, इसका कोई भी कलर नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। थोड़ी देर में जब मैं इसके अंदर 4 से 5 बार जब मैं इसमें ब्लो करूंगा, हीट को आउट करूंगा, यानी कि जब मैं सांस अपनी छोड़ूंगा तो इसके अंदर का कलर कैसा हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। इसी को जरा चेक करके देखते हैं। जरा इसे देखें, इसका कलर कैसा हो गया है, इसका कलर बिल्कुल मिल्की हो गया है। मैंने पहले आप लोगों को इसको कंफर्म करने के लिए इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बना करके इसमें मैंने पहले मिला करके दिखाया था, जिसका मतलब लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट जैसा मिल्की वाटर बनाता है। अब की बार मैंने अपने बॉडी के अंदर से ब्रीथ को आउट किया है, यानी कि श्वास छोड़ी है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। इसकी वजह से इसका कलर भी देखिए कैसा हो गया है, बिल्कुल मिल्की हो गया। बताते हैं कि बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होता है और रेस्पिरेशन की प्रेजेंस है, ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नेचर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर 0.04% होती है, पर जब हम छोड़ते हैं तो 4.04% होती है। इसका मतलब छोड़ते समय जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो ज्यादा हो गई। और हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर पढ़ा है तो उससे हमको कंफर्म होता है कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को कराते समय जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। जब हमने एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.4% लिया है तो छोड़ते समय भी उतना ही होना चाहिए था, परंतु उतना नहीं है। इस वक्त इसमें 4.04% आया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं से इसमें एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। और वो कहां से मिल रही है, हमारे सेल्स में ग्लूकोज डिकम्पोज होता है तब उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड साइड प्रोडक्ट के रूप में निकलती है, जो कि ये रहा उसका प्रूफ। तो इस प्रकार के मजेदार और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को आप लोग अच्छी तरीके से देखते रहें। ग्लोरियस बर्बाद से आप जुड़ें, ऐसे ही मजेदार धमाकेदार एक्सपेरिमेंट आपको मिलते रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा ग्लोरियस बर्बाद से जुड़ें। तब तक के लिए धन्यवाद।